नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आए हैं एक गांव में जहां पे एक बहुत ही जागरूक और बड़े ही सुलझे हुए किसान जिनका हैचरी का और फार्मिंग का काम है, आइए मिलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप मेरे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मेरा नाम सहीम है और मैं कस्बा लावड़ का रहने वाला हूँ और मैंने ये अपना काम यहाँ महल गांव में किया हुआ है। साथ ही जो है मेरी अपनी हैचरी भी है, वो भी मैंने यहीं पर लगाई हुई है। अच्छा भाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि लगभग कितना समय हो गया आपको ये फार्मिंग करते हुए? मुझे बटेर की फार्मिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं। पहले मैं बटेर का पालन करता था जी। और उसके बाद में फिर मैंने मार्केट में चिक्स शॉर्ट होने की वजह से अपनी हैचरी लगाने का प्रोग्राम बनाया और 2 साल से मैं अपनी हैचरी चला रहा हूँ। हैचरी भी चला रहे हैं और साथ ही आप फार्म भी चला रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपका बटेर पालन है और मैंने काफ़ी लोगों से आपके बारे में सुना भी है कि आपका बटेर का काम है और हैचरी का काम भी है, तो आप मुझे ये बताइए लगभग आज की डेट में आपके पास जो फार्म के अंदर बटेर है कितनी है? मेरे पास फार्म के अंदर बटेर पड़ी हुई है 2500 रुपये। 2500 बटेर है जी। तो और जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, लगभग एक बटेर का जो बच्चा है आपके पास, जैसे आपने बताया कि हैचरी भी है और किसान भाइयों अभी हैचरी भी दिखाएंगे आपको, तो एक बच्चे का प्राइस क्या है आपके यहाँ? बच्चे के डे ओल्ड जो होता है उसके प्राइस हैं 10 रुपये और एक 10 डेज ओल्ड चिक्स मिलता है जो 10 दिन का बोला जाता है। 10 दिन का बच्चा है, मिलते हैं 20 रुपये। 20 रुपये का एक बच्चा और एक 10 रुपये का है जो मशीन से निकलते हुए डे ओल्ड होता है। जी जी जी। तो शुरुआत का जो बच्चा है 1 या 2 दिन का 10 रुपये का है, वो 10 रुपये का है और 10 दिन का जो है वो 20 रुपये का। 20 रुपये का बच्चा। तो एक दिन में 2 रुपये प्राइस बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि उसका खर्चा वगैरह ये सब कुछ लगता है, खर्चा वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपका फार्म का काम भी है, तो जैसे आप बटेर बिक्री कर रहे हैं तो मंडी में जो बटेर जाती है आपकी लगभग कितने प्राइस में जा रही है? ये जाती है पर पीस के हिसाब से। कैसे? एक पीस कितने का जा रहा है? एक पीस जाता है, इसमें कुछ शर्त और कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आप बताएं मेरे किसान भाइयों को। शर्त और कंडीशन ये होती है कि जब एक बटेर का वजन 180 ग्राम हो जाएगा तो ये सेल की तरफ आ जाएगी। इसका जो है 180 ग्राम वजन के हिसाब से इसको आदमी काउंट करके और पर पीस के हिसाब से बेची जाती है जी। तो जब 180 ग्राम वजन इसका आ जाएगा तो ये बिकने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उस टाइम में इसका प्राइस बढ़ता है 50 रुपये। 50 रुपये का रेट होता है। 50 रुपये का एक पीस थोक में होता है। और आप अगर इसको फुटकर में सेल करना चाहें जी, किसी को 10 पीस, तो वो 60 रुपये का बेच लें, 70 का बेच लें, 80 का बेच लें। वो फार्मर की अपनी चॉइस होती है। अपनी चॉइस होती है, या जो खाने के शौकीन होते हैं वो तो बहुत कम ले जाते हैं, 2 पीस 4 पीस वाले ले जाते हैं तो फार्मर उसे जो मंडी से लगभग 10 से 20 रुपये महंगा ही देता है। हाँ, और मंडी वाले भी क्या करते हैं, जो कोई फुटकर में खरीदने जाता है उसके 70 रुपये का पीस देते हैं। 70 रुपये का फुटकर में जी। किसान से लगभग 50 रुपये में लेता है और 70 रुपये में बेचता है। मंडी वाला 20 रुपये का प्रॉफिट तो नहीं उठाता है, क्योंकि खर्चा होता है, उसके भी ले जाता है, पालता है, रेट वगैरह लगाता है। लेकिन क्या है कि 70 रुपये का बेचता है, 70 का बिकता है। या फिर अगर वो किलो में बेचता है तो लगभग कितने रुपए किलो जाता होगा? किलो में जाता है 550 रुपये किलो। 550 रुपये किलो बटेर का मीट का रेट है ये जी। और इससे 550 से लगा के 600, 650, 700 रुपये तक चला जाता है। वो तो दुकान पे जाता है या रेस्टोरेंट में जाता है तो उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उनके भी अपने खर्चे होते हैं, वो इसी में ऐड करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, एक बच्चा जब अंडे से निकलता है लगभग 180 ग्राम से या 200 ग्राम तक कितने समय में हो जाता है? वो हो जाता है 1 दिन से लगा के 35 दिन के अंदर। 1 दिन से 35 दिन के बीच में लगभग 180 से 200 ग्राम तक हो जाता है, बच्चा तैयार हो जाता है। तो हम ये कहें कि 35 दिन में बच्चा बिक्री के लिए या मंडी जाने के लिए तैयार हो रेडी हो जाता है। तो अभी जैसे आप लगभग 4 साल से तो फार्मिंग कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि हैचरी का काम भी है जिसमें आप बच्चे भी सेल करते होंगे।
बच्चे ही सेल करते हैं। पूरे टोटल बच्चे सेल करते हैं आप? तो सेल की कंडीशन क्या होती है, केवल फार्मर्स के लिए ही या पूरा अपने फार्म में भी उसी में से माल तैयार करके आप जो मंडी तक पहुंचाते हैं? दोनों तरह का होता है, अपने फार्म में भी तैयार कर लेते हैं और फार्मर्स को भी सेल कर देते हैं बच्चा। तो आपकी दोनों कंडीशन रहती है ये? जी। तो अभी जैसे कि आपने बताया 4 साल हो गए, तो अभी आपको बटेर पालन में कैसा काम लग रहा है आपको? बटेर पालन तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी जिसमें मुझे तो अभी तक एक बार भी लॉस नहीं आया। चाहे इसमें आपको 2 रुपये का प्रॉफिट आए, जी, प्रॉफिट आएगा जरूर। प्रॉफिट ये ऐसा दे के नहीं ही है कि जाएगा। आप लॉस में इसको बेचेंगे। अच्छा, मैं ये और जानना चाह रहा था, मेरे किसान भाई जानने के उत्सुक रहते हैं और कई किसान भाई बताते भी हैं कि प्रॉफिट के बारे में तो सभी बताते हैं, लेकिन जो उसकी कमियां होती हैं उन्हें बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बताया कि केवल फ़ायदे का ही धंधा है ये, लेकिन मैं इसमें जानना चाहता हूँ कुछ बीमारियाँ भी आती हैं इसमें? इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती 35 दिन तक। 35 दिन तक कोई बीमारी नहीं है? 35 दिन तक का मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको कटिंग के हिसाब से पालनी है, आपको 35 दिन में सेल करनी है जी। तो कोई बीमारी नहीं है जी। मेरे पास पड़ी हैं, ये पीछे देख रहे हैं लोग बाग जी। तो क्या है कि इसमें अभी तक भी कोई बीमारी नहीं है। इसमें बीमारी जब आती है जब आप इसके साथ में कोई बीमार बढ़ रखे हैं, जैसे कि मुर्गी वगैरह कुछ रख लें, यानी दूसरी नस्लें अगर या इनके आप बीच में किसी रख दें। फार्म में गए, वहाँ से आप कोई बैक्टीरिया अपने पैरों में ले आए, जी जी। इस तरह का, क्योंकि ज़मीन पर रहने वाला बर्ड है, मिट्टी खाएगा तो मिट्टी के जरिए इसके अंदर जाएगी तो इन्फेक्शन बीमारी के आएगी। चांसेस हो सकते हैं। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या है कि बीमारी अगर इसमें चल के लाएंगे जी। तो आएगी, वरना इसके अंदर बीमारी नहीं होती। ये अगर पूरी आप mature हो अपने जाती है। फार्म पे साफ सफाई का और बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं जी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है? ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब फार्मर लोग क्या करते हैं कि इसको जो है जब ले गए तो एक तो इसका शुरू के 7 दिन का प्रोसीजर होता है ब्रूडिंग का। जी जी। इसको 37.5 टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जी। तो जो भी फार्मर इसको बच्चे को लेके जाए वो इसको 37.5 टेम्परेचर मेंटेन करे, जो कि हैचरी से होता है टेम्परेचर। जी जी। मैं तो सभी को यही एडवाइस करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जब फार्मर इसको केयर करेगा शुरू के 7 दिन, तो उसमें ये होगा कि इसका जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद में ये खिल जाएगा, खाने पीने की तरफ लग जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो क्या है कि मोर्टेलिटी कम होगी। हाँ, जितनी मोर्टेलिटी बच्चे कम मरेंगे होगी, नहीं। हाँ, जितनी मोर्टेलिटी कम होगी किसान को प्रॉफिट होगा। जी जी जी। अब क्या है इसका, ये एक बच्चा रेडी होने के लिए 400 ग्राम फीड खाता है लगभग 35 दिन में। 35 दिन में 400 ग्राम फीड खाता है, उसमें 400 ग्राम फीड में रेडी हो जाता है। अब क्या है कि अगर आदमी की मोर्टेलिटी कम आई है या रख रखाव ठीक है तो इसमें कोई नुकसान नहीं आएगा। अब किसी का कोई ले गया 1000 बच्चा, ठीक ठाक रख रखाव नहीं हुआ, उसमें उसका 250 बच्चा मर गया, जी। तो वो 250 बच्चा जो मरेगा वो पैसे खा के मरेगा, पैसे खाएगा, फिर नुकसान आदमी के चांसेस हो सकते नुकसान हैं। के चांसेस हो जाएंगे। जब जी। मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो नुकसान की तरफ चलेगा। ध्यान जी। रहेगा, केयर होगी तो कोई नुकसान नहीं आएगा। और इसकी पालन का क्या है, आप 10 रुपये का चिक्स ले गए, 15 से 17 रुपये का इसने फीड खाया, जी जी 27 रुपये हो गए। जी। आप फार्मर रखे हैं, फार्मर किसी को लड़के को रखें या हाँ। खुद इसकी देखभाल करे या कोई जी, केयर जी, टेकर जी। रखें, 2 से 3 रुपये का उसका खर्चा आएगा, 2 से 3 रुपये का ब्रूडिंग खर्चा आएगा। कुल मिला के 33-34 रुपये में ये आपका बर्ड रेडी हो जाएगा। लगभग एक बच्चे पे 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। एक बच्चे पे कम से कम 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। जी जी। उसमें भी क्या करते हैं किसान लोग जो हैं, जो बच्चा पाल लिया वो हड़बड़ाने लगते हैं कि हमारा फीड ज़्यादा खा रही है, जी बस किसी तरह इनको बेच दें। जी तो उसमें क्या होता है कि जहाँ किसान ने अपना पेशेंस खोया जी, वहीं वो जो है प्रॉफिट की तरफ हट गया, लॉस की तरफ जाएगा। लॉस की तरफ जाएगा। इसमें तो 2-4 दिन का पेशेंस ये होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, जी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। चाहे मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में भी, चाहे 2 रुपये का प्रॉफिट आए, प्रॉफिट जरूर प्रॉफिट आएगा। देके ही जाएगा। जी। अब मैं तो पाल रहा हूँ तो मुझे तो ऊपर वाले के कारण में अभी तक कोई लॉस लगभग 4 साल हो गए। अगर 4 प्रॉफिट साल नहीं हो होता गए, तो आप भी क्यों मैं काम इतना करते? लंबा नहीं कि चलता, क्योंकि लॉस का जो कोई भी बिजनेस है वो कुछ ही समय चल पाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, इसमें लगभग जैसे वैक्सीनेशन अपना मुर्गी में या और भी पक्षी पालते हैं लोग, वैक्सीनेशन करते हैं, तो क्या इसमें वैक्सीन वगैरह भी कराई जाती है? इसमें चिक्स इतना छोटा होता है कि वैक्सीन तो इसमें होती नहीं है। कोई वैक्सीन नहीं कोई होती? वैक्सीन वगैरह नहीं होती इसमें। जी इसमें तो क्या होता है कि जब बच्चा फार्मर लेके जाता है तो मैं उनको फुल एडवाइस करता हूँ, फुल सपोर्ट करता हूँ। जी। जो इनका एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो एंटीबायोटिक का मैं कोर्स कराता हूँ,
ताकि कोई इन्फेक्शन इनमें ना आ जो पाए। बच्चे में निकलते टाइम कोई अगर हल्का माड़ा होता नहीं है, जी, क्योंकि जी। हैचरी से फ्रेश बच्चा निकलता है और जी, जी। फ्रेश ही बच्चा फार्मर को दिया जाता है। जी जी जो किसी तरह का किसी का बच्चे का पैर वगैरह खराब है वो है तो वो बच्चा नहीं दिया जाता फार्मर को। जी जी उसमें क्या है कि जब 3 दिन का जो है कोर्स हो जाता है तो बच्चा जो है प्री सिक्योर हो जाता है। जी जी उसके बाद में फिर नॉर्मली दाना वगैरह तो लगता ही रहता है, जी जी और लीवर टॉनिक वगैरह है, विमराल है, या कोई भी मल्टीविटामिन कुछ भी लगा दें बच्चे को, जी जी तो बच्चा टाइम से अपना दाना वाना खाएगा। एक शुरू के जो 7 दिन का मैंने आपको बताया था प्रोसीजर, वो अगर यही है कि ब्रूडिंग ठीक हो जाए तो फिर बच्चा आगे के लिए प्रॉपर चल पाता है और हेल्दी बच्चा रहता है। जी। और इसकी पालन का क्या है, आप 10 रुपये का चिक्स ले गए, 15 से 17 रुपये का इसने फीड खाया, जी जी 27 रुपये हो गए। जी आप फार्मर रखे हैं, फार्मर किसी को लड़के को रखे हैं, या हाँ। खुद इसकी देखभाल करे, या कोई जी, केयर जी, टेकर रखे हैं, 2 से 3 रुपये का उसका खर्चा आएगा, 2 से 3 रुपये का ब्रूडिंग खर्चा आएगा, कुल मिला के 33-34 रुपये में ये आपका बर्ड रेडी हो जाएगा। और आइए अब हैचरी दिखाते हैं आपको और पूरी जानकारी देंगे हैचरी के बारे में। आइए चलें किसान भाइयों, आइए देखते हैं हैचरी। अपनी हैचरी के बारे में बताइए कुछ। अभी आप मुझे ये बताइए, ये जो हैचरी आपने लगा रखी है बटेर की, इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ ये एग्स भी हैं, तो ये कितने का सेटअप है? ये मेरा खुद का सैंपल सेटअप है जी। और ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए में मेरा जो है रेडी हो गया ये था। आपने खुद ही असेंबल किया ये था? मैंने खुद का बनाया हुआ है। मैंने इसमें 3 लोग लगाए थे, एक कारपेंटर, एक टेक्नीशियन और एक इलेक्ट्रीशियन। जी जी आइडिया मेरा अपना था, जी। डिज़ाइन मैंने उनको दिया था, कैसे बनाना था सब मेरे ही डिज़ाइन दिए को बनाया, लेकिन ये मेरा खुद का सैंपल है सारा का सारा काम। अच्छा अच्छा। इसमें मैंने बहुत लो कॉस्ट करके मशीन बनाई है, उसमें मेरे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जी, इसमें जी, कंप्लीट है। तो इसका जो कैपेसिटी है कितने अंडों का है? ये मेरा हैचर है। अच्छा, इसकी हैचर की कैपेसिटी है 15,000 एग्स की, यानी 15,000 अंडे। 15,000 अंडों में से चूजे निकलते हैं जी, इसमें। इसकी कैपेसिटी है। और ये मेरा शटर है जी इसकी कैपेसिटी है वन टाइम में तो है 24,000, और अगर पूरे महीने की बात करें तो इसमें लगता है 52,000 एग्स, 52,000 अंडा लगता है इसके अंदर। 52,000 अंडे। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इसमें जैसे आप बोल रहे हैं 52,000, तो जब आप अंडों को इसमें रखते हैं तो कितने दिन में बच्चे निकल जाते हैं? ये शटर है, इसका जो प्रोसीजर होता है इसका होता है 14 दिन का प्रोसीजर। 14 दिन का। आज आप अगर इसके अंडा रखेंगे तो 14 दिन तक इसके अंदर अंडा रहेगा। वो अंडा क्या होता है कि मशीन जो है ना टाइम से टाइम उसको जो है रोटेट करती है अपने आप। एक बार अंडे को, फुल्ली ऑटोमेटिक है जी। हमें इसको 24 आवर्स लाइट देनी है जी। तो ये क्या करती है कि उसको जो है हर 1.5 घंटे बाद में एक बार ट्रे घूम जाएंगी, फिर एक बार 1.5 घंटे बाद में दूसरी बार अपने ऑटोमेटिक। आप। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका टेम्परेचर जो मेंटेन आप करते हैं जी। तो इसमें क्या है, पानी वगैरह का भी कुछ सिस्टम है? हाँ, इसमें जो है टेम्परेचर के लिए तो इलेक्ट्रिक रोड्स वगैरह लगी हुई हैं, जी, जी। जिससे कि हमें 37.5 टेम्परेचर रखना होता है। 37.5 जी। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और उसी के साथ इसमें ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है 60 से लगा के 80 तक। 60 से 80%। 60 से 80% तक हमें इसमें ह्यूमिडिटी रखनी होती है। तो ह्यूमिडिटी के लिए हमने इसमें जो है पानी का सिस्टम किया हुआ है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे कि ह्यूमिडिटी डाउन आएगी फ़ौरन जो है पानी मशीन लेना शुरू कर देगी, और जैसे ह्यूमिडिटी पूरी होगी मशीन पानी बंद कर देगी, फुल्ली ऑटोमेटिक चलेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जैसे आपका ये पूरा प्रोसीजर हो गया, बच्चे बाहर आने लग गए जी। तो आप जो बच्चे सेल करते हैं कितने दिन के बच्चे देते हैं? हमारी जो बुकिंग चलती है, अभी जो फिलहाल की बात करूं तो मेरी तो 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने की पहले की मेरी बुकिंग चल रही है। एडवांस में बुकिंग रहती है? एडवांस बुकिंग है मेरे पास। जी जी। जितना भी मेरा अंडा लगा हुआ है ऑलरेडी बुक है जी। मैं नई किसी पार्टी को जो है अभी बच्चा नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा बुक चल रहा है। और मुझे क्या है कि जैसे ही बच्चा निकलता है डेट दे देता हूँ फार्मर को, और गिवन डेट में उनको चिक सेल कर देता हूँ, मतलब दे दिए जाते हैं। जो भी नए फार्मर हैं या पुराने फार्मर हैं आपसे चिक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे पहले एडवांस में ही संपर्क करना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 15 दिन पहले तो संपर्क करना पड़ेगा। 15 दिन पहले संपर्क करना पड़ेगा, फिर उसे आप समय पे बच्चे दे पाते हैं। जी जी। तो जितने भी ये बच्चे आपने जैसे अंडे रखे हुए हैं तो ये ऑलरेडी बुक है? बुक है। तो
अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लगभग हैचरी लगाए हुए कितना समय हो गया? हैचरी को मेरा 2 इयर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। 2 साल हो गए। क्योंकि पिछले साल मैंने चालू कर दी थी, उससे पहले भी मैंने जो है छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहा था, हैचरी चला रहा था, लेकिन बड़ी मशीन को मेरे 1 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप बच्चे सेल कर रहे हैं, तो क्या अंडे भी सेल करते हैं आप? अंडा सेल नहीं करता, क्योंकि इतना अंडा नहीं पाता मेरे पास, मैं मार्केट से। तो इससे मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि लगभग अगर कोई फार्मर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ है देश में? मेरी तो चिक्स की सप्लाई है जी, और रेडी बर्ड की जो सप्लाई है वो है गाजीपुर के अंदर। गाजीपुर मंडी जो दिल्ली के अंदर है। और जो हमारी, मैं अपने पास से चिक्स सेल करता हूँ, और जो पार्टियां हमारे यहाँ से चिक्स लेके जाती हैं जी, उनका चिक्स 90% तो मेरठ में सेल हो रहा है। मेरठ में ही चला जाता है आपका? मेरठ जो है बटेर का एक तरह से हब बन गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बटेर सेल हो रही हैं। और जो 10% लोग होते हैं, मतलब जो बाहर से फार्मर संपर्क में आ जाते हैं, उनकी सबकी गाजीपुर चली जाती है। जी जी, तो वहां से हो जाता है जी। तो आपका जो माल यहाँ पे सेल हो रहा है और जो बचता है वो गाजीपुर चला जाता है? गाजीपुर चला जाता है। तो गाजीपुर मंडी में बच्चे ही सेल होते हैं वहाँ पे, या पूरा बटेर? नहीं, पूरी रेडी बटेर सेल होती है। अच्छा, गाजीपुर में पूरी बटेर जो है, जी, जो कि बच्चा ले जाता है फार्मर और यहाँ से ले जाके पालता है, उसकी जो रेडी बटेर हो जाती है वो जाती है गाजीपुर। अच्छा, जो पूरा साइज हो जाता है। तो मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ, जो बटेर आपके यहाँ तैयार हो रही है ये वाली, तो इनका जो वजन है बटेर का कितना होता है लगभग? इनका जो वजन बिल्कुल जो तैयार है, इसका पालन का प्रोसीजर होता है 35 डेज का। जी। आप 1 दिन का चिक्स लेके गए हैं जी, ये 35 दिन के अंदर आपकी रेडी हो जाएगी। जी, 35 डेज के अंदर, मतलब 35 दिन में रेडी हो जाएगी। इसका 35 दिन का 35 दिन तक जाके वजन बैठता है 200 ग्राम। 200 ग्राम जी। अब इसमें आपसे जानना चाहूँ, जैसे कुछ लोग खाने वाले हैं, ज़्यादातर खाने वाले शौकीन ही इसे ले जाते हैं, तो इसमें लगभग मीट कितना निकलता होगा? कुछ जो 200 ग्राम की बटेर हो जाएगी उसके अंदर मीट निकलता है 120, 125, 130 ग्राम। इतना मीट निकल जाता है। 50 से 70 ग्राम के करीब इसमें जो है खराब पर वगैरह निकल जाता है। ठीक है किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं यहाँ पे हैचरी के अंदर, और 52,000 की कैपेसिटी की ये वाला जो है, और उधर है भाई कितना कैपेसिटी बताया था इसका? ये आपने 15,000 इसका 15 और 52 67,000 कैपेसिटी की आपके पास हैचरी है। हैचर और शटर है। हैचर और शटर है दोनों। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुद हैचरी, इनके खुद का प्लान है, इसका जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। और अगर आप चाहें तो भाई साहब से आइडिया ले सकते हैं और ये आपकी हेल्प कर देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आपने हैचरी भी देख ली और फार्म भी देख लिया, और सहीम भाई के द्वारा जो है काफ़ी जानकारी आपको मिल गई होगी। और सहीम भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रह्म सिंह भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों तक मेरी जानकारी को विस्तार रूप देने के लिए मेरा चुनाव किया। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म सिंह भाई। ठीक है, ताकि किसान अच्छे से अच्छा जी जी अपने आप में कुछ कारोबार कर सकें। ठीक है सहीम भाई, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि मेरे किसान भाई देख रहे हैं कि इससे पहले क्या आप क्या कर रहे थे इस कारोबार से? मैं इससे पहले दिल्ली में जॉब की है, मेरठ में जॉब की है, मोदीपुरम में जॉब की है, गाजियाबाद में जॉब की है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम है। अच्छा। और लगभग आईटी में भी मैंने जो है काफ़ी डिप्लोमे लिए हुए हैं। जी जी, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिप्लोमा जी, बेसिक कंप्यूटर जी, और टैली RP9। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि सहीम भाई द्वारा आपने सुना है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और इससे पहले जॉब भी कर रहे थे, लेकिन बाद में जॉब छोड़ने के बाद ये खुद के कारोबार में आ गए। बटेर का पालन, साथ में हैचरी का कारोबार, दोनों इनका चल रहा है। और किसान भाई चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप वो भी, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और सहीम भाई द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको अच्छा लगा वो कमेंट में आप लिखें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।